अगर आप किसी बात को लेकर बहुत दुखी हो, बहुत परेशान हो और अगर किसी ने आपका दिल दुखाया है या ज़िंदगी में खुश नहीं रह पाते या आप अपनी ज़िंदगी में सफलता हासिल करना चाहते हो, तो श्रीमद् भगवत गीता का यह ज्ञान आपको हमेशा खुश रहना सिखा देगा। आपको ज़िंदगी की हर जंग जीतना सिखा देगा, कामयाबी को हासिल करना सिखा देगा। जब आपको ये लगे कि ये दुनिया बहुत मतलबी है और कोई आपका साथ नहीं दे रहा, सब बस अपने स्वार्थ के लिए जी रहे हैं, तो श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान ऐसे वक्त में आपको हिम्मत देता है, आपको सही राह दिखाता है। जो गीता का ज्ञान समझ लेता है वो अपनी हर समस्या को आसानी से दूर कर सकता है। आज हम उसी श्रीमद् भगवत गीता के 15 अद्भुत शिक्षाओं के बारे में चर्चा करेंगे। जो भी व्यक्ति इन 15 शिक्षाओं को वीडियो के अंत तक पूरा ध्यान से सुनेगा, वो अपनी हर परेशानी, हर दुख, अपनी हर पीड़ा को आसानी से दूर कर देगा। जीवन में उसे जो भी चाहिए वो बहुत सरलता से हासिल कर लेगा। श्रीमद् भगवत गीता की पहली शिक्षा ये है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है और जो आगे होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। हालांकि यह शिक्षा सुनने में जितनी आसान है, समझने में उतनी ही मुश्किल है, क्योंकि जब भी हमारे साथ कुछ गलत होता है, अन्याय होता है या हमारी ज़िंदगी में कोई दुख आ जाता है, तो पूरी दुनिया ही गलत लगने लगती है, ये ज़िंदगी ही गलत लगने लगती है। हर इंसान मतलबी और स्वार्थी लगने लगता है। तब ऐसा लगता है हमारी ज़िंदगी में हमेशा हमारे साथ बुरा ही होता है। तो गीता के इस उपदेश को कैसे सच माने कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। हालांकि सच ये है कि जब कोई दुख हमारी ज़िंदगी में आता है तो वो हमें लायक और मजबूत इंसान बनाता है, कमज़ोर नहीं। और जब कोई अपना हमें चोट पहुंचाता है तो उस चोट से हमारी आंखें खुलती है कि हम किस इंसान पे भरोसा कर रहे थे, जिसे हमारी कोई कदर ही नहीं है। वास्तविकता में हर इंसान किसी को सच मान के जीता है, जितनी उसकी समझ है या जितना उसको सुनाया जाता है या दिखाया जाता है। लेकिन आप तब तक किसी का सच नहीं समझ सकते जब तक आपकी ज़िंदगी में दुख नहीं आता। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कोई आपका भरोसा तोड़े तो बुरा मत मानना, क्योंकि वो ही हमें सिखाता है कि भरोसा सोच समझकर किया जाता है। अगर कोई आपको चोट पहुंचाए तो वो भी आपके लिए अच्छा ही होता है, क्योंकि उसी की वजह से आप ज़िंदगी में लड़ना सीख पाते हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ना सीख पाते हैं। जो इंसान दुखों से लड़ता आया है, जिसने अपनी ज़िंदगी में अपनों के बुरे व्यवहार को सहा है, ऐसे इंसान को ज़िंदगी के छोटे मोटे दुखों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और जो इंसान चोट नहीं सहता वो कभी महान इंसान नहीं बन सकता, वो कभी किसी बड़ी कामयाबी को हासिल नहीं कर सकता। इसलिए ज़िंदगी में जब तकलीफ़ आए, परेशानी आए, बुरा वक्त आए, तो याद रखना कि ईश्वर आपके लिए कुछ अच्छा सोच रहा है, कि आप ज़िंदगी की किसी बड़ी मंजिल को हासिल करने वाले हैं। श्रीमद् भगवत गीता की दूसरी शिक्षा ये है कि किसी को बार बार माफ़ करना आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर दे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एक बार माफ़ करके अच्छे बन जाओ, किंतु दोबारा उसी व्यक्ति पर भरोसा करके बेवकूफ़ मत बनो। पांडवों और कौरवों के बीच जो महाभारत का युद्ध हुआ, उसका मूल कारण यही था
कि दुर्योधन बार बार पांडवों के साथ गलत करता था और युधिष्ठिर उसे हर बार माफ कर देता था। और उसी का नतीजा ये हुआ कि महाभारत जैसा महासंग्राम उन्हें करना पड़ा। ना जाने कितनी बार दुर्योधन ने पांडवों को मारने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद भी युधिष्ठिर दुर्योधन को माफ कर देता था। अगर यही गलती आप भी अपने जीवन में करेंगे, अगर आप किसी की बड़ी बड़ी गलतियों को ऐसे ही माफ कर देंगे, तो आपको चोट पहुंचाना वो अपना हक समझ लेते हैं। आप किसी को ये सोचकर माफ कर देते हैं कि अब वो सुधर जाएगा, अब वो बदल जाएगा, लेकिन आपकी माफ़ी उसे और बिगाड़ देती है। वो आपके साथ और भी ज़्यादा गलत चलने लगता है, क्योंकि ज़िंदगी में बहुत सी गलतियाँ ऐसी होती हैं जिसकी कोई माफ़ी ही नहीं होती है। अगर कोई आपके साथ विश्वासघात करता है तो उसकी कोई माफ़ी नहीं है। अगर कोई आपके जीवन को बहुत गहरी चोट पहुंचाता है तो ऐसे कामों की कोई माफ़ी नहीं होती। श्रीमद् भगवद गीता का तीसरा उपदेश ये है कि झूठे और गलत लोगों के सामने अपनी सफाई पेश मत करो। अपनी अच्छाई साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस दुनिया में अच्छे लोगों को झूठे लोगों से ज़्यादा परीक्षा देनी पड़ती है, ज़्यादा दुख सहना पड़ता है, क्योंकि ऐसे लोग बार बार आपकी अच्छाई का सबूत मांगते हैं। अगर आप अच्छे हो तो ये आपको सहना पड़ेगा। जब दुर्योधन और शकुनी पांडवों के साथ जब जुआ खेल रहे थे, तब उस समय पे युधिष्ठिर चुपचाप सहता। उन्होंने छल कपट करके पांचों भाइयों को जुआ में लगा दिया। उनकी पत्नी द्रौपदी को भी जुआ में लगा दिया और वो दुर्योधन द्रौपदी का भरी सभा में अपमान करने लगा, उसे नग्न करने की कोशिश करने लगा। लेकिन यह सब पांडव चुप करके बैठे थे, क्योंकि उन्हें लगा हमें तो धर्म का पालन करना है। इस सभा में हमारे बड़े बैठे हैं, हमें तो सत्य का पालन करना है। जो लोग सिर्फ छल कपट से जी रहे हैं, उनके सामने कोई ज़रूरत नहीं कि आप सच्चाई से चलें। सच बोलना पुण्य सिर्फ तभी होता है जब उससे किसी का भला हो, और झूठ बोलना पाप सिर्फ तभी होता है जब उससे किसी का बुरा हो। अगर आपके झूठ से लोगों की भलाई होती है, किसी का दिल खुश होता है, तो वो झूठ पाप नहीं पुण्य है। लेकिन अगर आपके सच से किसी के दिल को चोट पहुंचती है, तो वो सच पुण्य नहीं पाप है। इसलिए जो इंसान आपके साथ गलत करता है, जो इंसान हमेशा आपके साथ छल कपट करता है, आपको धोखा देता है, आपको नुकसान पहुंचाता है, ऐसे लोगों के सामने अपनी अच्छाई साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। गीता का चौथा उपदेश ये है कि दुष्ट इंसान के साथ चाहे आप जितनी भी भलाई कर लो, लेकिन वो हमेशा आपको नुकसान ही पहुंचाएगा। जब आपके साथ कोई गलत चले तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है उसके साथ अच्छा चलने की। ऐसे इंसान के साथ अच्छा चलने की बजाय दूरी बनाए रखना आवश्यक है। अगर आप उसके साथ अच्छा व्यवहार करते रहोगे तो सिवाय दुख के कुछ नहीं मिलेगा। श्रीमद् भगवद गीता का पांचवा उपदेश ये है कि जिंदगी में अगर आप हमेशा सहते रहोगे तो यह दुनिया एक दिन आपको मिटा के रख देगी। इस दुनिया में सहने वालों को बेवकूफ़ समझा जाता है या फिर कायर समझा जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मौन रहना ठीक है, लेकिन जब अन्याय हो तब नहीं। जो इंसान अपने लिए आवाज़ नहीं उठाता, जो इंसान अपने हक के लिए लड़ाई नहीं करता, अपने साथ होने वाले गलत व्यवहार के लिए वो खड़ा नहीं होता,
तो ऐसे लोगों को दुनिया कुचल के रख देती है। और अगर आपको लगता है कि अगर हम चुपचाप सहते रहे तो लोगों की नज़र में आप अच्छे बन जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होने वाला। अब दौर बदल गया है, लोग बदल गए हैं। आज के युग में जो जितना सहता है, लोग उसे और ज़्यादा सहने के लिए मजबूर करते हैं। इसलिए जहाँ आपको लगे कि आपके साथ गलत हो रहा है, आपके साथ अन्याय हो रहा है, सामने वाला आपको तकलीफ पहुँचा रहा है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसका विरोध करें। श्रीमद् भगवद गीता का छठा उपदेश ये है कि आप दुखों से घबराना छोड़ दो, क्योंकि दुख और सुख हर इंसान के जीवन में मौसम की तरह आते हैं, उससे कोई नहीं छूट सकता। आज दुख है तो कल सुख आएगा और सुख के बाद दुख भी आएगा। ये सुख दुख आते जाते रहते हैं, तो उससे परेशान होने की बजाय गीता के इस ज्ञान को समझना चाहिए कि ये संसार परिवर्तनशील है। जैसे सुख हमेशा नहीं रहता, वैसे ही ये दुख भी हमेशा नहीं रहने वाला। यहाँ सब कुछ बदलता रहता है और हमेशा बदलता ही रहेगा। चिंता किस बात की? इस दुनिया में कोई भी नहीं टिक पाया। न जाने कितने लोग इस दुनिया में आए और चले गए। ये संसार चलायमान है, यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। तो दुख हो या सुख, हिम्मत मत हारो। ना आप सुख को रोक सकते हैं और ना ही दुख से भाग सकते हैं। बस गीता के इस ज्ञान को सुनकर जीवन की सच्चाई को समझ सकते हैं कि इन सब पर आपका कोई बस नहीं है। जो भी इस संसार में आया है वो जाएगा ही। तो दुखी होने से और रोने से अच्छा ये है कि जिंदगी को खुश होकर जिया जाए। और खुश रहना दुखी रहने से हमेशा बेहतर उपाय है। श्रीमद् भगवद गीता का 7वां उपदेश ये है कि अच्छा इंसान अगर बुरे लोगों के संगत में रहेगा तो एक दिन वो भी बर्बाद हो जाएगा। एक अच्छा इंसान जब बुरे लोगों की संगत करता है तो चाहे वो कितना ही अच्छा हो, लेकिन उन गलत लोगों का पाप उसे भी भोगना पड़ता है। श्रीमद् भगवद गीता की 8वीं शिक्षा ये है कि प्रेम और भावनाओं के रिश्ते सिर्फ उनसे बनाने चाहिए जिन्हें आपके प्रेम और भावनाओं की कदर हो और उसका मूल्य पता हो। जब आपके प्रेम की कोई कदर नहीं करता, ऐसे इंसान से आप अपना प्रेम लगा लेते हैं, तो वहाँ आपके दिल को बहुत दुख मिलता है। जब आप ऐसे किसी इंसान की बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं जिसे आपकी कोई इज्जत ही नहीं, तो सिवाय आंसुओं के आपको वहाँ कुछ नहीं मिलता। एक बात हमेशा याद रखना, किसी गलत इंसान के साथ जुड़ने से अच्छा है कि आप अकेले ही रहें। आप अकेले रहकर कभी उतना दुखी नहीं हो सकते जितना एक गलत रिश्ते में जुड़कर आपको दुख मिलता है। जिसे भी आप अपनी ज़िंदगी में खास बनाओ तो जल्दबाजी मत करना, थोड़ा समय लेना उस रिश्ते को समझने के लिए। तभी जाकर अपनी ज़िंदगी में किसी को वह प्रेम की इज्जत की खास जगह देनी चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता की 9वीं शिक्षा ये है कि जो इंसान दुख में दुखी नहीं होता, सुख में सुखी नहीं होता, वो दुनिया की हर समस्या को पार कर जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया, जो इंसान दुख सुख में, मान अपमान में, दोस्ती और दुश्मनी में कभी परेशान नहीं होता, हमेशा स्थिर रहता है, वो जिंदगी की हर समस्याओं से बाहर निकल जाता है। और ऐसा व्यक्ति मुझे बहुत प्रिय है। जो लोग थोड़ी थोड़ी बातों पे दुखी हो जाते हैं, थोड़ी सी खुशी आते ही फूलने लगते हैं, ऐसे लोगों का मन बहुत अशांत और बेचैन रहता है।
खुद को कभी भी इतना हल्का नहीं बनाना चाहिए कि कोई छोटा सा दुख आकर आपको हिलाकर रख दे, कि छोटी सी खुशियाँ आ जाए तो इंसान का दिमाग ही घूम जाए। ऐसे लोगों पे कोई विश्वास नहीं करता, क्योंकि सबको पता होता है आज ये दुखी है तो हमारे पास आया है, एकदम भोला बन गया है, और जब इसका वक्त अच्छा आता है तो ये हमसे कोई मतलब ही नहीं रखता है। जब भी जिंदगी में दुख सुख आए तो एक समझदार इंसान उनसे घबराता नहीं, उनसे डरता नहीं है, बल्कि उसे समय की नियति समझकर शांत रहता है और अपनी समस्याओं का समाधान करके जिंदगी में आगे बढ़ता है। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को ये उपदेश दे रहे हैं कि तुम समता को धारण करो, मन में ठहराव को लाना सीखो, क्योंकि जिसके मन में ठहराव आ गया वह दुनिया के हर दुख से पार हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता का 10वां उपदेश यह है कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्य, अपने कर्म को ज्ञान और समझ के साथ नहीं करता, उसकी जिंदगी में दुख और असफलता ही आते हैं। अर्जुन जब श्री कृष्ण से कहने लगे कि युद्ध में इतने लोगों की हत्या करने से तो अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊं, भिक्षा मांगकर खाऊंगा, तो श्री कृष्ण बोले कि वो तुम्हारा धर्म नहीं है, वो तुम्हारा कर्तव्य नहीं है। तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा कर्म है कि धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना। और आज जब इन अधर्मियों ने धरती पर इतना अत्याचार और पाप फैला रखा है, तो तुम्हारा कर्तव्य ये है इनके साथ युद्ध करके उस पाप को समाप्त करना। ऐसे ही जो काम आपको नहीं करना होता है, आप अगर उस काम में लग जाते हैं तो आपको उसमें सफलता नहीं मिलती, बल्कि हार का सामना करना पड़ता है। कई लोग ऐसे भी होते हैं कि वे मेहनत तो करते हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिलती, आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए बार बार श्री कृष्ण अर्जुन को गीता में ये उपदेश दे रहे हैं कि तुम अपने कर्तव्य को पहचानो, अपने कर्म को पहचानो। ये शिक्षा हर मनुष्य के लिए है कि हमारा कर्तव्य क्या है, हमारे लिए ज़िंदगी में क्या सही है, वही हमें करना है। जो दुनिया कर रही है, हो सकता है वो आपके लिए सही ना हो, क्योंकि हर इंसान की मंजिल अलग है और हर इंसान के रास्ते भी अलग हैं। इसलिए आप जिंदगी में जो भी कर्म करो, उस कर्म की पूरी समझ आपको जरूर होनी चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता का 11वां उपदेश ये है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कोई सच्चे दिल से मुझे फूल चढ़ा दे या जल चढ़ा दे या सिर्फ नमस्कार ही कर दे तो वो मुझ तक पहुंच जाता है। और अगर कोई बिना प्रेम के, बिना भाव के मुझे सोने की थाल भी चढ़ा दे तो वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। श्रीमद् भगवद गीता का 12वां उपदेश ये है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी मुझ में विश्वास रखता है, उसकी ज़िंदगी में जब भी कोई मुश्किल वक्त आता है, जब भी कोई दुख की घड़ी आती है, जब भी कोई समस्या आती है, तो मैं किसी न किसी रूप में आकर उसकी रक्षा करता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता की 13वीं शिक्षा ये है कि अहंकारी और क्रोधी इंसान पूरे घर को, हर रिश्ते को बर्बाद कर सकता है, क्योंकि एक क्रोधी और अहंकारी इंसान को सिवा अपने अहंकार को पूरा करने के अलावा ना कोई इंसान दिखाई देता है, ना किसी की बातें सुनाई देती है। वो अपने अहंकार को जिताने के लिए अपने हर रिश्ते को खराब कर देता है, पूरे परिवार को बर्बाद कर देता है। इसलिए अगर किसी बहुत ज़्यादा क्रोधी और अहंकारी इंसान के पास कोई पद, कोई सत्ता या कोई शक्ति आ जाती है, तो उससे वह
लोगों की भलाई कम बल्कि लोगों का नुकसान ज़्यादा करता है। कोई भी रिश्ता, कोई भी परिवार सिर्फ प्रेम से चलता है, अहंकार और क्रोध से नहीं। जिस रिश्ते में अहंकार और क्रोध आ जाता है वो एक दिन टूट जाता है, और जिस रिश्ते में प्रेम रहता है वो जिंदगी भर में कभी नहीं टूटता। श्रीमद् भगवत गीता का 14वां उपदेश ये है, इस दुनिया में परमात्मा के सिवाय किसी को अपना मत समझो। यहाँ कोई किसी का नहीं होता, क्योंकि जब दुनिया के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो ईश्वर की तरफ जाने वाला रास्ता हमेशा खुला रहता है। जब जिंदगी में कोई दुख आता है, बुरा वक्त आता है, तो दुनिया हमारा साथ छोड़ देती है, लेकिन चाहे 1000 मुश्किलें क्यों ना हो, वो परमात्मा हमेशा हमारा साथ देता है। श्रीमद् भगवत गीता का 15वां उपदेश ये है कि जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। हो सकता है बुरा कर्म करने वाला कुछ दिन खुशी से जी ले, लेकिन आज नहीं तो कल उसके बुरे कर्मों का फल जरूर मिलेगा। कर्म कभी भी किसी का पीछा नहीं छोड़ता, वो उसी तरह हमें ढूंढ लेता है जैसे बछड़ा हजारों गायों के बीच में अपनी माँ को ढूंढ लेता है। जो लोग बेवजह दूसरों को रुलाकर, दूसरों को चोट पहुंचाकर, दूसरों को दुख देकर खुश होते हैं, विश्वास रखना एक दिन उन्हें बहुत रोना पड़ेगा। चाहे आप ईश्वर को मानो या ना मानो, लेकिन इतना पक्का है कि जिसने जैसा कर्म किया है उसको वैसा फल जरूर मिलता है, किसी न किसी रूप में। वो पीड़ा, वो दर्द उसकी ज़िंदगी में एक दिन जरूर वापस आएंगे। इसलिए पाप कर्म करने वाले इंसान की थोड़े दिन की जीत को आप ये मत समझ लेना कि वो गलत काम करके भी खुशी की ज़िंदगी जीता है। बस सिर्फ कुछ समय की बात है। जिस दिन उसका समय बदलेगा, उसका किया हुआ हर कर्म उसे भोगना ही पड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम्। क्योंकि इंसान चाहे जितनी भी चतुराई कर ले, अपने किए हुए कर्म से वो कभी भाग नहीं सकता। दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता की ये 15 शिक्षाएं जो भी व्यक्ति रोज़ सुनेगा, समझेगा और उसे अपनी ज़िंदगी में अपनाएगा, विश्वास रखना ज़िंदगी की हर जीत उसे हासिल होगी और ज़िंदगी के हर दुख को वो हंसते हंसते पार कर जाएगा।